ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद। आप सब ने देखी हुई न्यूज, केजरीवाल बाहर आ गया भाई, ठीक है। बुराई पे अच्छाई की जीत होगी भाई। और भाई इससे हम कह सकते हैं कि अभी हमारी न्यायपालिका बची हुई है और न्याय सही कर रही है भाई। मोदी ने जो भी CBI जो भी करना था सब कुछ करा भाई, और वो भाई इज्जत बरी आ गया भाई। इससे पता चलता है भाई, सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने जो सब पाखंड रचा था भाई, पाखंड, ठीक है। रीब अपनी वो करेगी कि ये गलत था, वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इब सिसोदिया गया वीडियो देखो भाई और फिर बताओ भाई। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब मैं नहीं मानता वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, CBI एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द इंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. जी गुरु। अब अंध भक्तों से पूछना चाहता हूं, अब बताओ कौन सही था कौन गलत? एक ब्रेन वॉश किया गया है पूरे देश का भाई, हर पार्टी के खिलाफ। ये आप सब ने कल की न्यूज से पता चल गया होगा। केजरीवाल बाहर आ गए जेल से, अब की बार केजरीवाल की डबल हो रही है भाई, ठीक है। और ये भावुक करने वाला पल था केजरीवाल के लिए। ये आपने वीडियो देखो।
A few moments later. संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। भाई केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है मोदी और सांप है, ये षड्यंत्र उनका था भाई। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, या पूरी वीडियो देखो भाई। और लास्ट में एक बात भी कही है कि अब तो मेरा कत्ल ही करवा सकते हो और कुछ नहीं। और आप सबकी क्या राय है भाई, ये वीडियो देखो पूरी और कमेंट में बताओ भाई। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पर वो कहीं खड़े नहीं होते। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है,
मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।